शोएब जमई साहब से पूछ लेते हैं कि आप मोहन भागवत जी के इन तमाम बयानों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और आरएलडी के नेता जब हमारे साथ जुड़ जाएं तो जरा मुझे बताइएगा। बहुत देर से मैं उनका इंतजार कर रही हूं। आइए शोएब जी, आइए। रुमाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक की आप सबको मुबारकबाद। रुमाना जी, आज से रमजान में शुरू हो रहा है जी और जी, आपको हम भी मुसलमान बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। जी आइए। देखिए, हम सब ईमान हमारा है कलमे के ऊपर और गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारा ईमान है, ईमान कामिल है, ईमान मुजमल। मैं जब से पैदा हुआ और मेरे वालिद, उनके फादर सब मुसलमान थे। जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं मुसलमान था, अब भी मैं मुसलमान हूँ। इंशाल्लाह मौत भी ईमान पर ही होगी, यही दुआ करते हैं। तो इसमें मैं अगर पर्सनली सोचूं तो कोई कैसे कहाँ वापसी कर सकता है भाई? किसी अपने जीवन काल में कोई आदमी किसी दूसरे धर्म में रहा हो और फिर वो धर्म परिवर्तन कर लिया हो, फिर वो वापस दूसरे धर्म में आ जाए, उसी को तो वापसी कहेंगे। लेकिन एक आदमी पैदा ही मुसलमान हुआ है, जवानी से लेकर मौत तक, बुढ़ापे के लेकर हमेशा वो ईमान पर ही रहा है, इस्लाम की पद्धति को फॉलो करता रहा, तो वो वापसी कैसे? तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये एक ऐसा हिप्नोसेटिकल, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिसको आप एक मुसलमानों को दोयम दर्जे की दिखाना चाहते हैं। ये दरअसल एक आरएसएस की एक फिलॉसफी, एक चाल है। मैं ये कहता हूं कि जिन इलाकों में क्या बोलते हैं, आदिवासी समाज की आप बात करते हैं कि भाई उसका धर्म परिवर्तन कर दिया और उसका ये चल रहा है, आप मुझे बताइए, आदिवासी समाज तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि हम भी जंगल जमीन की हम पूजा करते हैं। और वो तो हमारे यहाँ आदिवासी समाज, झारखंड में आप जाके देखिए, संथाल परगना में, वो खुद को हिंदू आइडेंटिफाई नहीं करते। खुद आदिवासी समाज के बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने खुद ये बात बयान दी। दूसरी बात, क्या इलीगल कन्वर्शन ये विश्व हिंदू परिषद नहीं चलाते हैं? क्या बजरंग दल नहीं चलाते हैं? क्या वहां पे बरेली के अंदर एक मठ है, एक मंदिर है, वहां पे तमाम इलीगल कन्वर्शन जो है, मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उसको हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन सब संस्थानों को कब कार्रवाई होगी? क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? क्या गाजियाबाद में ये नहीं होता है कि धर्म परिवर्तन करो, 5 लाख रुपया देंगे, और मुस्लिम लड़की से शादी करो हिंदू को तो फिर हम उसको इनाम दिया जाएगा? आप क्यों करना चाहते हैं? ये समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं? क्यों मुसलमानों को आप टारगेट करके? ये सब हो रहा है, आपके पास इतनी जानकारियां हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, आपने कोई केस दर्ज कराया? या सिर्फ मैं ये क्यों ना कहूं कि आप सनसनी फैलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर? बरेली में कंप्लेंट कराया है, और एमआईएम के पार्टी के सदस्य ने, जो कि पंडित जी हैं वहां पे, एमआईएम के अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से भी दर्ज करवाई है पिंकी चौधरी और उन तमाम उन लोगों के खिलाफ। तो ये कराया, पहली बात। दूसरी बात, मोहन भागवत जी जो बातें करते हैं जनसंख्या को लेकर, अभी आपने कहा कि प्रजनन जन मुसलमानों का 2.1 हो गया, ऑलमोस्ट 2 बच्चे का एक औसत है। तो जो बातें ये कर रहे हैं, मुझे उस पर सिर्फ इतना कहना है कि बच्चा पैदा करने के लिए तो शादी भी करनी पड़ती है। आरएसएस के लोग शादी क्यों नहीं करते? या तो फिर आप इलीगल फिर संबंधों को फिर जायज ठहराते हैं क्या? ये जो अनैतिक संबंध है उनको जायज ठहराते हैं? अब ये बात कहां से कहां चली जाएगी भाई? जो शादी कर रहा है वो उनके लिए नसीहत लेकर आ रहे हैं, आप कहां से कहां बात को लेकर जा रहे हैं? आरएसएस के लोग नहीं करते ना। नहीं तो आरएसएस के लोग नहीं करते, तो वो आरएसएस वालों को तो नहीं कह रहे ना, वो तो हिंदुओं को कह रहे हैं। देश के सारे हिंदू जो है वो आरएसएस से तो नहीं जुड़े हुए हैं ना। देश के सारे हिंदू तो आरएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं। एक सेकंड गीता जी, बात कर रहे हैं, आपको इस्लाम, ठीक है गीता जी, मैंने उन्हें टोका है। जवाब सिद्धार्थ यादव देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर प्लीज। सिद्धार्थ जी प्लीज आइए, सिद्धार्थ जी प्लीज आइए। एक सेकंड, शोएब जमई, आपने विस्तार से अपनी बात कर दी, आपने एक के बाद एक आरोप लगा दिए। आप सुनने का मादा रखिए ना। अरे सर, सुनने का मादा अब आप रखिए। सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए सर, सिद्धार्थ यादव को लेकर आइए। आप अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। सिद्धार्थ जी आइए। नहीं, अब मैं
मैं 2-3 बात का जवाब देना चाहता हूँ रोमाना जी। पहली बात तो मेरी घोर आपत्ति है ये जो AIMIM के प्रवक्ता आपके शो पर बैठकर कर रहे हैं। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस में दुनिया के सबसे ज्यादा गृहस्थ लोग काम करते हैं। अगर आप किसी संगठन के बारे में और उसकी पद्धति के बारे में नहीं जानते तो उस पर कृपया कमेंट मत करिए। आप नहीं जानते कि प्रचारक पद्धति क्या होती है और उसका कितना शेयर है आरएसएस में, तो आप मत बताइए। अपना घर बार छोड़ करके देश और समाज के लिए काम करने वाले प्रचारकों के बारे में नहीं जानते तो कमेंट आपका नहीं चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आप अभी सुनने का मादा रखिए शोएब जमील जी। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बताएगा कि देश में ट्राइबल जो है वो हिंदू है कि नहीं है। अब हमको ये हम और करते नहीं, ये क्या बात की रोमाना जी? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा। शोएब जी प्लीज, शोएब जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले आपको सुनना होगा सिद्धार्थ यादव को। पहले सुनिए आप, फिर जवाब दीजिएगा। आइए सिद्धार्थ जी। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, इस देश के अंदर हमारे देश का ट्राइबल हिंदू है कि नहीं है, जातियां कौन सी हैं कौन सी नहीं है, ये ऑल इंडिया ये मुसलमान से नहीं सुनना है, AIMIM से नहीं सुनना है। आप जाइए और कहीं और समझाइए इस बात को। जो पार्टी कम्युनल हो, जिसका पार्टी का एजेंडा ही कम्युनल हो, वो आकर के ज्ञान ना दे। तीसरी बात, अभी जो एक जमी कैसी बात बोल रहे थे, कह रहे मैं तो मुसलमान हूं, मैं पैदा मुसलमान हुआ तो मैं घर वापसी कहां पे करूंगा। आप मुसलमान हैं क्योंकि आपके पिता मुसलमान थे, उनके पिता भी हो सकता है मुसलमान हो, पर उनका पूर्वज अगर कोई हिंदू था और वो कन्वर्ट किए गए तो आपके मुसलमान होने का कारण केवल यह है कि आप कन्वर्ट हुए थे। तो कुछ तो लॉजिक लाइए अपनी बात में। ये कैसी बात हुई कि मैं तो आज सियासी लीडर बन चुका हूं, मैं मुसलमान पैदा हुआ था तो ये तो सारी बात खत्म हो गई। अरे हम तो बड़ा मन करके कह रहे हैं कि इस धरती पर जो जन्मा, इस धरती में जो पैदा हुआ था, उसकी 10वीं पीढ़ी पहले, 8वीं पीढ़ी पहले, ये सब भारत के बेटे हैं, ये सब भारत के सपूत हैं। पर आपको बात कहां समझ आएगी? और रोमाना जी मैं अंतिम बात और कहता हूं, बार बार एक बात कही जा रही है, फर्टिलिटी रेट को लेकर के एक बात की जा रही है। इस देश के अंदर साइंस और लॉजिक को भी रहने दीजिए। आप इस देश के अंदर साइंस और लॉजिक को भी रहने दीजिए। PLOS 1 की 2025 की पीयर रिव्यूड स्टडी है। 2.1 का जो फर्टिलिटी रेट इतने वर्षों तक एक्सेप्टेड था, जिसमें 0.1% जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के कारण या सेक्स रेशियो इंबैलेंस के कारण से था, उसको बढ़ा करके 2.7 कर दिया गया है। और जो दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे यूरोप, साउथ कोरिया, आप किसी देश को उठा लीजिए, जापान, जो एजिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो रही है कि 2.7 का फर्टिलिटी रेट ही एक स्टेबल पॉपुलेशन को डिमांड कर सकता है। अब इस साइंटिफिक बात को हमारे देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के सरसंघचालक बोलते हैं तो इनके समझ में नहीं आएगा, इनको वो दिमाग में नहीं घुसेगा, और फिर आकर के अपनी जो विध्वंस वाली बात है, जो अपनी बांटने वाली बात है, उसको टीवी पे करने लग जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो पॉइंट रख रहे हैं दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, शोएब जमाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बात यह है कि फिर सिर्फ हिंदू ही क्यों 3 बच्चे पैदा करें? फिर तो सबकी कम हो रही है ना। देश के हर नागरिक को जो गृहस्थ जीवन में है उसको 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर तो सरसंघचालक की तरफ से ये नसीहत आनी चाहिए ना, हिंदुओं को लेकर सीमित तौर पर ये नसीहत नहीं आनी चाहिए। उसमें सबसे कम है। ठीक है, इतना कम नहीं है, 1.9% और 2.1%, यही फर्क है। और उसमें भी जो फर्टिलिटी रेट का फर्क भी है, वो भी क्लास के हिसाब से ज्यादा होता है, उसमें धर्म और जाति का कम सीमित रोल होता है। अब आ जाइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए शोएब जमाई। 30 सेकंड में आपको दे रही हूं, फिर अनिल दुबे जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड शोएब जमाई। एक मिनट मुझे दीजिए। उन्होंने 3 सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देता हूं बारी बारी। देखिए, हम सब आदम के औलाद हैं, और जितने भी आदमी हैं वो आदम के औलाद हैं, और आदम मुसलमान थे। ये कुरान में लिखा है, मुसलमान मानता है, कुरान में लिखा है जितने बच्चे पैदा होते हैं वो मुसलमान होते हैं। दुनिया भर में बात में अपनी मजहब पद्धति अपना नहीं सुनिए। अरे आप सुनिए ना, मैं आपको सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए भाई साहब, आपकी बातें मैंने सुनी। ये मेरा अकीदा है ना, आपने अपनी अकीदे की बात की। दूसरी बात ये है कि भाई दुनिया में जो है 250 करोड़ मुसलमान हैं, 250 करोड़ मुसलमानों में जिन आपको बड़े सभ्य प्रवक्ता मिल गए बीजेपी के आज को याद करिए। आप हिंदू शोएब जमाई जी, आपको सिद्धार्थ यादव जी मिल गए, बड़े सभ्य प्रवक्ता हैं ये बीजेपी के, इसीलिए आपकी बातों को सुनकर वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ठीक है शोएब जमाई, प्लीज 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अनिल दुबे जी बहुत देर से कर रहा हूं। आदम को छोड़ दें शोएब जमाई, अपनी छठी पुरानी पीढ़ी याद कर ले, वो हिंदू निकलेगी। इसलिए आदम तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनिए ना, अरे आपको मैं दावत देता हूँ, आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाइएगा, वरना जहन्नम में जाएंगे आप। ये कहिए, और ये हमारा अकीदा है।
मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई आपके कलमा कहने से पढ़ थोड़ी लो, होगा। हिदायत पे आ जाओ और शोएब यहाँ जमाई से आपके कहने से मैं तो थोड़ी होगा। इसीलिए हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ कि जो देश का संविधान कहता है उसी को मान लीजिए आप दोनों, फिर ये बहस ही खत्म हो जाएगी। किसी की घर वापसी कराने की जरूरत नहीं है। संविधान कहता है जिसके जो मन में आए वो उस धर्म का पालन करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।